और छत्तीसगढ़ राउंड अप पर लिए चलेंगे आपको। बीजापुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये दरअसल फायरिंग में एक बच्ची की मौत हुई है। नक्सली मुठभेड़ में एक बच्ची को गोली लगी जिससे उसकी मौत हो गई। क्रॉस फायरिंग में बच्ची की जान चली गई। 6 महीने की ये बच्ची बताई जा रही है जिसकी गोली लगने की वजह से मौत हो गई। दरअसल बच्ची की मां के हाथ में भी गोली लगी। मुठभेड़ के दौरान डीआरजी के जवान भी घायल हुए। पुलिस का सर्च अभियान लगातार जारी है और इस पूरे मामले में एक दुखद मामला, एक मात्र 6 महीने की मासूम बच्ची की जान चली गई गोली लगने की वजह से। मुठभेड़ में डीआरजी के जवान के भी घायल होने की जानकारी मिल रही है। बच्ची की मां के हाथ में भी गोली लगी है। बीजापुर से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया। नक्सली मुठभेड़ में बच्ची की मौत के मामले में बेहद दुखद ये मामला। 6 महीने की मात्र बच्ची जिसे गोली लगी है। थाना गंगालूर अंतर्गत मुतवेंडी के जंगलों में पुलिस और नक्सली के बीच में मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ के दौरान 2 डीआरजी के जवान जो है वो घायल हुए थे और नक्सलियों के क्रॉस फायरिंग में मुतवेंडी गांव के एक नाबालिग बच्चे की मृत्यु होने की एवं उसके मां के गोली लगने से चोट आने की खबर जो है वो प्राप्त हुई है। पीड़ित परिवार की सहायता हेतु तत्काल से मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीजापुर एवं उनकी टीम जो है वो गई थी और पीड़ित जो महिला जो है उसे उपचार हेतु पुलिस द्वारा अस्पताल भेजा गया है। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद बेहद दुखद ये मामला सामने आने के बाद बात करेंगे हमारे सहयोगी सतीश चांडक से। और सतीश, अभी जो ये घटनाक्रम सामने आया, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं इसकी? जी, आपको बता दूं कि लगातार नक्सलियों के खिलाफ में सुरक्षा बल का ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में भैरमगढ़ एरिया कमेटी के जो नक्सलियों के सचिव चंद्रनाथ के होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद गंगालूर इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ की एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था। और शाम के करीब 5 बजे जवान जैसे ही गंगालूर इलाके के मुतवंडी गांव है वहां जंगलों में पहुंचे तो नक्सलियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसका जवाब जो है जवानों ने कार्रवाई की है। इस दौरान जो है मुठभेड़ में 2 डीआरजी के जवान घायल हुए हैं और वहीं नक्सलियों के साथ में जब फायरिंग चली थी तो क्रॉस फायरिंग में गांव की ही एक 6 माह की नाबालिग बच्ची है जिसको गोली लगी, मौके पर मौत हो गई है। उसके साथ में उसकी मां थी जिसके हाथ में जो है गोली लगी, जिसके चलते वो घायल हो गई है और घायल महिला को जिला अस्पताल लाया गया है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं आसपास इलाके की सर्चिंग की गई। हालांकि जो है किसी प्रकार के नक्सलियों के जो है घायल होने का दावा जरूर पुलिस करी, लेकिन किसी कोई जो है नक्सली घायल अवस्था में नहीं मिला है। फोर्स जो है वापस सूचित कैंप लौट आई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, दुर्ग से एक बड़ी खबर आपको बता दें। महादेव ऐप के सट्टेबाजों पर कार्रवाई। दरअसल खाई वालों के खिलाफ एफआईआर। महादेव ऑनलाइन के खाई वालों पर मामला दर्ज। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोपियों ने 3 युवकों से मारपीट की थी और एसपी से शिकायत पर कार्रवाई की गई है। महादेव ऐप के सट्टेबाजों पर कार्रवाई। मिथिलेश ठाकुर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। मिथिलेश, इस पूरे मामले में जब वीडियो सामने आया तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है? निश्चित रूप से पुलिस ने अब अपराध दर्ज कर लिया है। अपहरण सहित अन्य मामलों में अपराध दर्ज किया गया है। 4 लोगों के खिलाफ में ये अपराध दर्ज किया गया है और अब जो है पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी, गिरफ्तारी की कार्रवाई करेगी। अभी तक जो खबर है कि जब अपराध दर्ज होते ही जो आरोपी हैं वो भाग निकले हैं तो पुलिस उनकी तलाश कर रही है। ये पूरा मामला में जब एक्शन तब लिया गया जब सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें आरोपी जो है वो बंधक बनाकर युवकों को पीटते हुए नजर आ रहे थे। इस मामले की शिकायत जो है वो पीड़ित एक युवक ने दुर्ग एसपी से की थी, जिसके बाद में पुलिस ने जांच किया और दुर्ग एसपी के आदेश पर जामुल पुलिस ने अब अपराध दर्ज कर लिया है। ये पूरा जो वीडियो है वो करीब 10 महीने पहले का बताया जाता है कि जब यहाँ के जो युवक थे उनको नौकरी दिलाने का झांसा देकर इनको बिहार ले जाया गया और वहां पर जब उनको युवकों को ये मालूम चला कि उनको नौकरी नहीं बल्कि इनको महादेव ऑनलाइन सट्टे के लिए काम करवाया जा रहा है, वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको बंधक बना लिया गया और वहां पर उनसे काम करवाया गया। करीब 1 महीने तक काम करवाया गया और किसी तरह से वो भागकर जब यहाँ पर आए तो उनको यहाँ पर बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई थी। तो ये तमाम जो वीडियो है ये अभी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसके बाद में अब एक्शन में पुलिस आई है। अभी और भी मामले में जांच की जा रही है, हो सकता है कि और भी कई बड़े खुलासे हों। जी, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और गरियाबंद में नए साल पर रजकट्टी गांव में गैस सिलेंडर के रिसाव से किचन में ही सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसमें एक महिला की झुलस जाने की वजह से मौत हो गई। घटना फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम रजकट्टी की है और घटना उस वक्त हुई जब महिला खाना बनाने के लिए किचन में गई हुई थी।
महिला को जरा भी भनक नहीं थी कि किचन में पहले से ही गैस का रिसाव हुआ है। जैसे ही महिला ने गैस जलाने की कोशिश की, सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। आग में झुलसने की वजह से 55 वर्षीय लता विश्वकर्मा की मौत हो गई। फिंगेश्वर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अमरचट्टी में एक लगभग 50-55 साल की महिला और घर में खाना बनाते समय घरेलू गैस सिलेंडर के फट जाने से झुलसकर खत्म हुई है और मार्ग पंचनामा कार्रवाई लिया गया है और जांच जारी है। नया साल विश्वकर्मा परिवार के लिए मातम में बदल गया। गैस रिसाव की वजह से ब्लास्ट हुआ और उस आग में झुलसकर महिला की यहीं मौके पर ही मौत हो गई। हम उस घर पर ही हैं और बताया जा रहा है कि गैस रिसाव हो रहा था और जब महिला जो है सुबह खाना बनाने गई, उसी दौरान ये हादसा हो गया। हादसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस हादसे के बाद ही से ही गांव में हड़कंप मचा हुआ है और परिवार में शोक की लहर है। ये नए साल में आप देखिए, और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस हादसे के बाद से ही पूरा जो गांव है दहला हुआ है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और बिलासपुर में अरपा नदी से रेत चोरी रोकने के लिए अब महिलाओं ने कमान संभाल ली। कड़ाके की सर्दी में महिलाएं यहां गश्त पर हैं। रेत चोरी की शिकायत के बाद लोखंडी की महिलाओं ने इसे रोकने का बीड़ा स्वयं उठा लिया। महिलाएं रात भर लाठी लेकर पहरा देती हैं। लोखंडी रेत घाट से रेत माफियाओं के देर रात आकर के रेत की चोरी करने के मामलों को रोकने के लिए अब महिलाएं खुद पहरा दे रही हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो ऐसे में महिलाओं ने खुद ही बीड़ा उठा लिया। ने बड़े बड़े काम किए, ये तो अभी चालू किए, इससे पहले और बहुत काम कर चुके हैं। क्या क्या काम किया आप लोगों ने? कब्जा होता था, बाहर से आते थे माफिया लोग, भूमाफिया लोग। हम उतने बड़े जंगल को बचाए हैं। 40 हेक्टेयर जो जमीन था उसको भूमाफिया लोग बिक्री नाम करते थे और ऐसे खाते थे। उसको जाके हमारे ये संगठन महिलाएं सशक्त महासंघ उसको भी बचाए हैं। एक यहाँ पर 1.5 एकड़ का ज़मीन था, वो रातों रात बिकने वाले थे। सभी महिलाएं मिलके श्रमदान किए और तालाब बनाए हैं। अभी ऐसे ऐसे बहुत जगह बहुत काम किए हैं। अब इसमें हैं ये। और एक खेल मैदान के व्यवसायीकरण के विरोध में खिलाड़ियों ने रायपुर में रैली निकाली। ये खिलाड़ी रामलीला मैदान में लगने वाले खादी ग्रामोद्योग मेले का विरोध कर रहे हैं। खिलाड़ियों का यह कहना है कि खेलों की अनदेखी करके निगम खेल मैदान का व्यवसायीकरण कर रहा है। कई खिलाड़ियों ने हाथ में तख्ती लेकर रैली निकाली। खिलाड़ियों ने बीच सड़क पर फुटबॉल खेलकर इस पर अपना विरोध जताया। और पेंड्रा के नए साल की शुरुआत कड़ाके की सर्दी के साथ हुई है। यहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और हल्के कोहरे से क्षेत्र में शीतलहर का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। बिलासपुर के 4 क्रिकेट खिलाड़ियों का रणजी ट्रॉफी के लिए चयन हुआ है। सीके नायडू ट्रॉफी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की क्रिकेट टीम की कप्तानी मयंक यादव को मिली है, जबकि रणजी ट्रॉफी के लिए वासुदेव बरेट को कप्तान बनाया गया। छत्तीसगढ़ की रणजी टीम के लिए कुल 60 खिलाड़ियों का चयन हुआ, जिनमें से बिलासपुर जिले से 4 खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें वासुदेव बरेट, मयंक यादव, दीपक सिंह बघेल और शनि पांडे शामिल हैं। और अब कहानी जीपीएस वाले आशिक की। रायपुर में एक युवती से ब्रेकअप होने के बाद नाराज आशिक ने उसका पीछा करने के लिए उसकी स्कूटी में जीपीएस लगा दिया और युवती का पीछा करने लगा। कई बार युवती के साथ उसने गाली गलौज तक की। दरअसल मैकेनिक के पास जाने पर, स्कूटी ले जाने पर यह पता चला कि स्कूटी में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कि युवक के द्वारा एक लड़की को गाड़ी में ट्रैकर लगा के परेशान किया जा रहा था, जिस पर से 354 घ 294 506 कायम करके गिरफ्तार किया गया।
कि इसे क्या ब्रेकअप वगैरह हो गया था या फिर किस तरह की स्कूटी पे वो जीपीएस लगा कर परेशान किया? वो जीपीएस के माध्यम से वो ट्रैक कर रहा था उस लड़की के लिए, तो लड़की के द्वारा कल शिकायत किया गया, जिस पर से कार्रवाई की गई, आरोपी को गिरफ्तार किया। ब्रेक के बाद एक युवक ने युवती के स्कूटी पर जीपीएस लगाया और उसका एक्सेस लेकर के वो जगह जगह जाकर उसे प्रताड़ित करता था, गाली गलौज करता था। इसकी शिकायत डीडी नगर थाने में युवती ने पुलिस से की। उसके बाद आरोपी निखिल जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले उसकी दोस्ती हुई थी और किसी बात को लेकर के ब्रेकअप हो गया था और उसे परेशान करने के लिए लगातार वो उसी एक्सेस का सहारा लेता था और जहां वो युवती जाती थी तो जीपीएस के सहारे निखिल जैन पहुंच जाता था और युवती को प्रताड़ित करता था, गाली गलौज लंबे समय से करता रहता था। युवती समझती थी ये इत्तेफाक है कि जहां वो जाती है वहां जो युवक है वो चला आता है, लेकिन जब स्कूटी खराब हुई तो उसे बनाने के लिए जब मिस्त्री के पास ले गई तब पता चला कि उसमें जीपीएस लगा है। अब उसकी शिकायत यहां पर डीडी नगर थाने में की गई है और आरोपी युवक को डीडी नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर, साय कैबिनेट की बैठक में बदलाव हुआ है। दरअसल अब 3 जनवरी को यह बैठक होगी, पहले 2 जनवरी यानी कल यह बैठक होनी थी, लेकिन अब बैठक के समय में बदलाव किया गया, समय बदला गया है। कैबिनेट की यह पहली बैठक होगी जिसमें कि मंत्री पूरे विस्तार के साथ, विभागों की जिम्मेदारी के साथ वहां पर पहुंचेंगे और चर्चा कई महत्वपूर्ण विषयों पर होनी थी, जिसमें जानकारी यह मिल रही है कि अब 2 जनवरी की जगह 3 जनवरी समय कर दिया गया है। जो बदलाव है बैठक को लेकर के डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे, क्या कारण रहा ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर साय कैबिनेट की ये जो पहली बैठक है औपचारिक तौर पर, जिसमें कि सभी मंत्रियों को उनके विभागों की जिम्मेदारी दे दी गई है, उन्हें ये पता है कि उन्हें कौन सा विभाग संभालना है और क्या उन्हें काम करना है। ऐसे में ये इसके गठन के बाद, विस्तार के बाद और विभागों के बंटवारे के बाद पहली अपनी तरह की बैठक ये होनी थी, जिसमें कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने थे, जिसमें इसे अब रीशेड्यूल किया गया है। अब ये बैठक 2 जनवरी की बजाय 3 जनवरी को होगी। बैठक के बारे में जानकारी हमने आपको पहले भी दी थी कि इस बैठक में किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है, मसलन महतारी बंधन योजना के बारे में या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, जो कि 18 लाख आवास देने की बात सरकार की तरफ से पहली ही बैठक में निर्णय लेने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की थी। और महिलाओं को, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को ये महतारी बंधन योजना का लाभ मिले, इसके लिए भी बैठक में चर्चा होनी थी। बहरहाल शेड्यूल बदल गया है। आकाश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश, रीशेड्यूलिंग हुई है, मीटिंग के बारे में क्या है डिटेल्स अपने पास? जी बिल्कुल, बैठक कल होनी थी, कैबिनेट की बैठक। ये नए वर्ष में पहली कैबिनेट की बैठक थी। इसमें कई मुद्दों पर फैसला लिया जाना था। महतारी बंधन योजना पर बात होनी थी। प्रदेशवासियों को जो अयोध्या दर्शन के लिए भेजना है उस पर बात होनी थी। इसके अलावा भी जो कई मामलों में सीबीआई जांच हो सकते हैं उस पर फैसला लिया जाना था। और भी कई मुद्दे थे जो मोदी की गारंटी में ये दिए गए थे, उस पर तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी थी। लेकिन बैठक की रीशेड्यूलिंग हो गई है, किसी कारण से शासन ने इसको टाल दिया है और ये बैठक अगले दिन होगी। 3 तारीख को 3 बजे ये बैठक रखी गई है, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। इसका शेड्यूल भी तैयार हो चुका है। जी, इसकी शेड्यूलिंग के लिए भी समय बदल दिया गया है, जगह वही रहेगी, लेकिन कारण पता चल पाया आकाश, क्या कारण रहा कि 2 की जगह अब ये 3 को मीटिंग बुलाई जा रही है? जी, कुछ व्यस्तता है। जो तमाम मंत्री है अभी नए वर्ष को लेकर जो काम कर रहे हैं, क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा भी प्रशासनिक तैयारियां हैं, कारण फिलहाल यही बताई जा रही है, जिसकी वजह से एक दिन लेट हुआ है। ये अगले दिन मतलब बैठक है 3 जनवरी को। ये बैठक दोपहर 3 बजे आयोजित की गई, जिसको सभी मंत्रियों को सूचित कर दिया गया है। देर शाम ही सूचना सभी मंत्रियों के पास आई है और बैठक के लिए तैयारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं अधिकारियों। बिल्कुल, क्योंकि बड़े फैसले लेने हैं आकाश, और इन बड़े फैसलों के लिए पूरी तैयारी के साथ सभी मंत्रियों को पहुंचना होगा और इस बैठक के बारे में आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, बलरामपुर में तातापानी महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने महोत्सव की तैयारियों को और तेज कर दिया और इसी कड़ी में कलेक्टर, जिला पंचायत, सीईओ ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें महोत्सव की जिम्मेदारियां अधिकारियों को दी गई। गौरतलब है मकर संक्रांति के मौके पर 3 दिन तक तातापानी महोत्सव का आयोजन किया जाता है और इस महोत्सव में सीएम विष्णुदेव साय, उनके साथ उनके कई कैबिनेट मंत्री और विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।
और नए साल पर गरियाबंद में प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल घटारानी में पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने नए साल की शुरुआत घटारानी माता मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लेकर की और यहां लोगों ने प्राकृतिक वादियों के बीच अपने परिवार के साथ नए साल की शुरुआत की। नए साल को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और पर्यटन स्थलों में आप देखिए सैलानियों का एक बड़ा जनसैलाब हम आपको दिखा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है घटारानी और यहाँ नए साल के दिन पर आप देखिए कि लोगों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। पहले वो माता रानी का दर्शन कर रहे हैं और इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। सैलानी यहाँ पर पहुंचे हैं, आइए जानते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, अच्छा कह रहे हैं और कह रहे हैं ये जगह कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप बताइए। बिल्कुल, मैं कोलकाता से आया हूँ, मैं घूमने। हाँ, कोलकाता से आया हूँ। नए साल की शुरुआत कैसे कर रहे हैं? अच्छा है, बढ़िया चल रहा है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग दुर्ग शहर से आए हैं। न्यू ईयर कैसे मना रहे हैं? हम लोग घूम फिर के न्यू ईयर मना रहे हैं। जैसे कि हम लोग आज जतमई घटारानी घूमने आए हैं और हम हर साल ऐसे ही दूसरे प्लेस में जाते हैं घूमने के लिए। माता रानी का दर्शन करके आप नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, बताएंगे कितना खास है? बहुत। देखिए पर्यटकों का ये जन सैलाब आप देखिए जो घटारानी में उमड़ा हुआ है और ये काफी मायनों में खूबसूरत है क्योंकि देखिए ये वाटरफॉल है। हालांकि अभी सूखा है लेकिन बरसात के दिनों में यहाँ वाटरफॉल होता है और ये जो प्राकृतिक वादियां हैं ये यहाँ सैलानियों को खींच लाता है। और नए साल की जो शुरुआत है लोग धार्मिक स्थानों पर जाकर भगवान के आशीर्वाद से कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ आकर पर्यटक स्थलों में घूम रहे हैं और इस नए साल की शुरुआत काफी खूबसूरत अंदाज से कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और अब आपको दिखाते हैं खबरों का 2020। बीजापुर में नक्सली मुठभेड़, फायरिंग में